मिर्चों का हल्का सा अच्छी तरह 8 मिनट हो गए। अब हम देख लेते हैं। रहमान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मज़ेदार सी आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ गार्लिक चिली की, जो कि हाँ दम वाली कहलाती हैं। बहुत मज़े की होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। ज़रूर आप लोग जो है ना वो ये ट्राई करिएगा, क्योंकि अब गोश्त खाने से थोड़ा सा दिल भर गया है लोगों का। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक सब्ज़ी की रेसिपी, और सब्ज़ी की भी ऐसी रेसिपी जो इतनी चटपटी मज़ेदार है कि ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। घर के मसालों से हमेशा की तरह तैयार होगी। और इसकी ग्रेवी हमने बहुत मज़ेदार सी एक बनाई है, और इसके अंदर जो मसाला हमने फिल किया वो भी बहुत डिफरेंट है। तो आपने ये रेसिपी देखनी है कंप्लीट। तो शुरू करते हैं फिर। ये ली थी 10 हरी मिर्चें, ठीक है, बड़ी वाली। और इनका क्या किया है मैंने, इस तरह से इस पर कट लगाकर एक सीधा सा, ठीक है, इस तरह लगा दिया। डंडी लगे रहने दी है, ठीक है, ताकि ये अच्छी लगें देखने में। और अगर आप चाहें तो डंडी को आधा रिमूव कर सकते हैं बस, लेकिन इसका ये जो कैप है ना ये लगे रहने दिएगा। इससे जुड़ी रहती है ना तो ये खुलेगी नहीं। तो ये हमने ली है तकरीबन 10 हरी मिर्चें। और इसके साथ में कुछ मसाला जो मैं डालूँगी। इस मसाले के अंदर हमने लिया है 2 टेबल स्पून भर के ये चॉप किया हुआ है लहसुन, ठीक है, इसको फ़ाइन चॉप किया है मैंने चॉपर में। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चाट मसाला, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है आमचूर का पाउडर, ठीक है। इन सारी चारों चीज़ों को अभी हम करेंगे मिक्स। इसको डाल लेते हैं एक बड़े बाउल में ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर भर के दही। दही के साथ हम इसको मिक्स करके एक बना लेंगे अच्छा सा पेस्ट। अगर आपको लगे कि ये पेस्ट जो है वो काफ़ी अभी ड्राई है तो इसके अंदर आप और भी दही डाल सकते हैं, ठीक है। चाट मसाले के अंदर नमक होता है, इसलिए मैंने अभी नमक नहीं डाला है। अब मैं चेक करके इसमें नमक डालूँगी। बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि चाट मसाले के अंदर काफ़ी नमक होता है। और फिर ज़ाहिर है हम इसका जो सालन तैयार करेंगे उसके अंदर भी नमक डालना है। तो फिर आपने यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी एहतियात करनी है नमक की। अब क्या करना है कि हरी मिर्च लेना है, और ये जो हमने इसके अंदर कट लगाया है इसमें हमने इस मसाले को भर देना है। इस तरीके से, ठीक है, सारी हरी मिर्चें इसी तरह करेंगे। एक पैन में अभी हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी पहले मिर्चों को। इससे फ्राई करने से क्या होगा, इनकी तेज़ी जो है ना वो कम हो जाएगी। मिर्चों का हल्का सा कलर आ गया, ठीक है, तो हम चूल्हे को कर देंगे बंद। इसको ऐसी तरह रहने देंगे और ग्रेवी तैयार करते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई में ऑयल। हम डालेंगे राई दाना आधी टीस्पून। राई दाना जो होता है ना वो हल्के थोड़े गरम तेल में डाला करें, वरना जल्दी से जल जाता है और फिर जले की अच्छी स्मेल नहीं आती। इसलिए मैंने थोड़े से ठंडे ऑयल में डाला था। अब आप देखें ये थोड़ा सा जो है वो सिकना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कड़ी पत्ता, तकरीबन 1 टेबल स्पून कड़ी पत्ता, और इसके साथ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के गार्लिक लहसुन चॉप किया हुआ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे। गार्लिक पे एक अच्छा सा कलर आ जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए, तो फिर बाकी की चीज़ें इसमें डाल।
लहसुन में से बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। ठीक है, और जब ये इसके साथ मिला ना कड़ी पत्ते के साथ, तो बेइंतहा मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी एक बड़ा टमाटर था एकदम लाल, उसे मैंने चॉप किया फाइन। ठीक है, वो डाल देंगे। आप कट करके भी डाल सकते हैं, इस तरीके से डालेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा सी देर में भूनेंगे टमाटर को। हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून भर के, अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी। अच्छी तरह भूनने के बाद अब ये जो आलू मैंने बॉयल नहीं किए थे, इसको आपने इस तरह हाथों से करके डालना है, क्योंकि हमने इसके जो है ना वो चंक्स रखने हैं, बिल्कुल इसको मैश नहीं करना है। तो इस तरह हाथों से करेंगी तो इसके थोड़े से टुकड़े नज़र आएंगे। ठीक है, जो नज़र आने हैं इस रेसिपी में, इस तरीके से हम डाल देंगे। उसके बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे। मुँह में पानी आ रहा है ना? अगर ज़रा भी आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो ये ज़बरदस्त सा जो कलर आ रहा है ना, ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और टमाटर एकदम लाल लिया है। ठीक है, तो लाल ही आपने टमाटर लेना है। अगर आपको बड़े टुकड़े लग रहे हैं इस तरीके से तो तोड़ लें उसमें आलू के। ठीक है, लेकिन बिल्कुल मैश नहीं करना है। जैसे है, अब हम इसमें क्या डालेंगे, जो हमने मिर्चों में मसाला डाला था ना, फिल किया था, ठीक है, उसी मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर वो मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ हम थोड़ी देर भूनेंगे ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। और फिर मैं नमक भी डालूँगी इसमें, चेक करके कि कितनी ज़रूरत है नमक की। डालेंगे थोड़ा सा नमक, बस थोड़े सा, मैंने अभी चेक किया तो नमक बिल्कुल सही है। बस ज़रा सा, तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक को मिक्स कर देंगे और इसकी भुनाई भी कर लिए। ठीक है, इसमें ये देखें साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया। अब जो मिर्चें हमने फ्राई करी थी ना, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको रख देंगे दम पर। ठीक है, पानी वानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है। तो इसी तरह आपने मिर्चों को रखना है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत। और जो लोग पसंद करते हैं ना अच्छा चटपटा सा खाना, और वो भी सब्ज़ी का, तो उनके लिए बेहतरीन डिश है। इसको मैं रखूँगी दम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट, उसके बाद चेक करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। ये देखें, मज़ेदार सी हमारी जो है वो चिली गार्लिक तैयार हो गई। ठीक है, आपने कितनी मज़ेदार रेसिपी है, बहुत मज़े की है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। पराठे के साथ सर्व करें, पूरी के साथ, और सादा रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, और मैं करती हूँ इसको डिश आउट। ज़बरदस्त सी अपनी रेसिपी।